हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रोहित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। सो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, जो कि दूसरा टेस्ट मैच जो खेला जा रहा है पुणे में। और पहला टेस्ट मैच इंडिया ऑलरेडी हार चुका है। और दूसरे टेस्ट मैच का दूसरे दिन का खेल ख़त्म होने तक मैच समरी ये है कि न्यूजीलैंड 301 रनों की न्यूजीलैंड लीड चढ़ा चुका है इंडिया पे। और इंडिया अब ये वाला टेस्ट मैच भी हारने की कगार पे है। और इस तरह से जो 3 मैचों की सीरीज़ है, अगर ये मैच भी इंडिया हार जाता है तो वो सीरीज़ ही हार जाएगा न्यूजीलैंड से, जो कि बहुत बड़ी एक हार होगी इंडिया के लिए। स्पेशली क्योंकि इंडिया में ये सीरीज़ खेली जा रही है, उन्हीं का होम ग्राउंड है, उन्हीं का होम क्राउड भी है। सो कभी सोचा नहीं था कि इंडिया होम कंडीशंस में इस तरह से हार सकता है। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू न्यूजीलैंड टीम फर्स्ट, जिस तरह से उन्होंने इस दोनों मैचेस को अप्रोच किया है। और इंडिया बिल्कुल क्लूलेस लग रहा है इस टाइम पे। अभी सिर्फ दूसरा दिन ख़त्म हुआ है और ऑलरेडी तीसरी इनिंग्स चल रही है। और देखना होगा न्यूजीलैंड जब तीसरा दिन खेलने आती है तो किस तरह से वो बैटिंग करती है, क्योंकि अभी भी उनके पास 5 विकेटें अभी उनके बाकी है। सो लेट्स सी। और हो पूरी की पूरी इंडियन टीम ही क्लूलेस लगी मुझे। स्पेशली ये जो सेकंड डे था, हमेशा से इंडिया की एक स्ट्रेंथ रही है स्पिन बॉलिंग को खेलना, और आज वो उसी पे बीट हो रहे थे। और मिचेल सेंटनर जैसे प्लेयर को, बॉलर को, मैं ये नहीं कहूँगा वो अच्छे बॉलर नहीं है, बहुत अच्छे बॉलर ही हैं। जिस तरह से उन्होंने 7 विकेटें इंडिया के अगेंस्ट ली है, बट इंडिया इतनी भी बुरी टीम नहीं है कि वो 7 विकेटें एक ही स्पिनर को, और वो भी मिचेल सेंटनर, जो कि इंडियन पिचेस पे आके जो इंडिया के उन्होंने जिस तरह से विकेटें ली हैं, एक ही जगह पे उन्होंने अपने हाथ को, स्टांस को होल्ड पे रखा और वहीं से वो बॉल फेंकी जा रहे थे जैसे नेट में प्रैक्टिस करा रहे होते हैं। और इंडियन टीम क्लूलेस लग रही थी उनकी बॉलिंग के आगे। सो अब मुझे समझ नहीं आ रही, हम बोले इंडियन टीम फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेलती है या स्पिन को अच्छा खेलती है इस टाइम, तो वो सब कुछ ही उनके जो सब कुछ ही कमज़ोर लग रहा है मुझे। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को क्या हुआ है। ये हमारे लेजेंड्स हैं। एक या दो इनिंग्स आप इनको दूर रख सकते हैं रन बनाने से, पर अल्टीमेटली ये आते हैं, उसके बाद लंबे रन बनाते हैं। अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। आई थिंक इस सीज़न में जो पूरा सीज़न है जिसमें बांग्लादेश के भी मैच इंक्लूड है, अब ये भी हो गए हैं। दोनों की ही एवरेज बहुत कम है एज अ बैट्समैन, और उनसे ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करती इंडियन टीम। और हमारा पूरी जो इंडियन जो हमारी कंट्री है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करती है इन दोनों से। और जैसे कि हम किसी टाइम पे सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, जो ये हमारे प्लेयर्स थे, इनसे एक्सपेक्ट करते थे। तो अब जब चौथी इनिंग्स में इंडिया खेलने आएगी तो देखना होगा कि कौन आगे से आके और रन बनाता है और इंडियन टीम को बचाता है। मिरेकल ही होगा अगर ये मैच इंडिया बचा लेती है हारने से, बट लेट्स सी कैसा होता है। और इनको ज़रूर बहुत जल्दी सोचना होगा कि किस तरह से इस चीज़ को रेक्टिफाई किया जाए, जो इनकी कमज़ोरी जो एक्सपोज हो रही है पूरी की पूरी इंडियन टीम, इंडियन बैटिंग स्पेशली। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ आ रही है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी आ रही है, जिसका स्क्वाड आज अनाउंस कर दिया है बीसीसीआई ने। तो वो देखने लायक होगा कि कौन कौन से प्लेयर्स वहाँ जा रहे हैं। उसका भी मैंने एक शॉट बना के डाला है पूरी टीम का। कोशिश करूँगा उसकी भी एक वीडियो लेकर आऊँ और हम उसमें भी डिस्कस करें कौन कौन से प्लेयर जिस उसमें इंक्लूड किए गए हैं। और स्पेशली अगर हम इस मैच की बात करें तो शुभमन गिल भी इसमें इंक्लूडेड हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं जब वो फ्रंट फुट पे आते हैं, बैट उनका पीछे ही रह जाता है। तो वो भी देखने वाला होगा कि वो किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। और अब तो मुझे कहीं ना कहीं, मैं ऑनेस्टली मैं बात करूं तो मैं चेतेश्वर पुजारा को मिस कर रहा हूं, क्योंकि एक सॉलिड डिफेंस की आई थिंक ज़रूरत है इंडियन टीम को। ये T10 या T20 मैचेस नहीं है जो आप आगे बढ़ के छक्के मारने की ट्राई कर रहे हो, ये टेस्ट मैच है फॉर गॉड सेक। तो किसी को चाहिए जिसका डिफेंस बहुत स्ट्रांग हो। पुजारा का डिफेंस बहुत स्ट्रांग है। देयर इज़ अ रीज़न वो जो इंडियन टीम से बाहर थे, क्योंकि वो भी फॉर्म अच्छी नहीं थी उनकी। बट जब आप बाकी सब प्लेयर को इतने चांस दे सकते हो तो पुजारा को तो एक चांस बनता है। और
अब सारी बात, ये पूरा टेस्ट मैच मुझे समझ नहीं आ रहा सिर्फ वॉशिंगटन सुंदर के लिए था। वो ही आए, वो ही विकेटें निकाले, सेकंड इनिंग्स में भी वो 4 विकेट अब तक ले चुके हैं। तो बाकी पूरी की पूरी टीम क्या कर रही है? आई एम सॉरी, मैं थोड़ा एंग्री साउंड कर रहा हूँ, बट जब आप एक टीम को पूरा सपोर्ट करते हैं, उनको प्यार भी पूरा करते हैं, तो आपको पूरा हक है उनको क्रिटिसाइज भी करना जब वो अच्छा नहीं खेलते। सो न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग्स में 259 रन्स बनाए, और जवाब में जो इंडिया अपनी फर्स्ट इनिंग्स में 156 पे ऑल आउट। फर्स्ट टेस्ट मैच में भी ऐसे ही हुआ इनके साथ, सेकंड टेस्ट मैच में भी कोलैप्स कर गई पूरी की पूरी टीम। और न्यूजीलैंड अभी सेकंड इनिंग्स में 198 पे 5 पे खेल रहे हैं, और अभी दूसरा दिन ख़त्म हुआ है, और न्यूजीलैंड लीड बाय 301 रन्स। जल्दी से हम इंडियन बैटिंग देखें तो यशस्वी जायसवाल, इन्होंने 30 रन बनाए। रोहित शर्मा अगेन 0 रन बना के आउट हो गए। शुभमन गिल, इन्होंने 30 रन बनाए। विराट कोहली 1 रन बनाया और आउट हो गए। ऋषभ पंत, इन्होंने बनाए 18 रन। सरफराज खान, इन्होंने बनाए 11 रन। रविंद्र जडेजा 38, थोड़ी फाइट दी, थोड़े से रन को आगे लेके गए, और बट अनफॉर्चुनेटली इनका साथ कोई देने वाला नहीं था। आर अश्विन, ये 4 रन बना के आउट हुए। वॉशिंगटन सुंदर ने 18 रन, आकाशदीप 6 रन, और जसप्रीत बुमराह, इन्होंने बनाए 0। न्यूजीलैंड की अगर हम बॉलिंग देखें तो जो मिचेल सैंटनर, इन्होंने अपने 19.3 ओवर्स में 53 रन दे के 7 विकेटें ली। न्यूजीलैंड लिटरली इंडिया को पूरा ये डोमिनेट कर रहे थे, इंडियन बैटिंग को, और स्पेशली मिचेल सैंटनर और ग्लेन फिलिप्स, इन्होंने अपने 6 ओवर्स में 26 रन दे के 2 विकेट ली, और टिम साउदी, इन्होंने अपने 6 ओवर्स में 18 रन दे के 1 विकेट ली। जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने आया तो बहुत मिक्स्ड इनकी रही बैटिंग इनकी भी। टॉम लैथम जो कि कैप्टन है, फाइनली इनके बैट से रन दिखे, इन्होंने 86 रन्स बनाए। बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल रन्स हैं ये, स्पेशली जो ये अगर हम सेकंड टेस्ट मैच की जो लीड देखें जो न्यूजीलैंड जहाँ तक लेके गया है। डेविन कॉनवे, इन्होंने 17 रन बनाए। विल यंग 23 रन। रचिन रविंद्रा लकीली ये फिर से बोल्ड हो गए वॉशिंगटन सुंदर की बॉल पे, नहीं तो अगर आज ये सेंचुरी बना देते तो मैच तो इंडिया के हाथ से 100% ही गया था। अभी भी 4-5% चांस है इंडिया ये मैच बचा सकता है और शायद जीत भी सकता है, क्योंकि अभी सिर्फ 2 दिन खत्म हुए, अभी 3 दिन का मैच बाकी है। और अगर इंडिया अपनी सेकंड इनिंग्स में बैटिंग बहुत अच्छी करता है, एटलीस्ट 2 प्लेयर सेंचुरी बनाते हैं, तब इंडिया का चांस है। और इस टाइम तो मुझे अब जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप है वो भी खतरे में नज़र आ रही है, क्योंकि इसके बाद इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया जाके टेस्ट मैचेस खेलने हैं, और बिलीव मी अब वो इजी नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलियन टीम भी इंडिया की जो कमियां हैं उसको देख चुकी है, और आई थिंक वो उसी के अकॉर्डिंग अपना टीम प्लान बनाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। टॉम ब्लंडल अब नॉट आउट खेल रहे हैं 30 रनों पे, और ग्लेन फिलिप 9 रन। इंडिया की बॉलिंग देखें तो वॉशिंगटन सुंदर, इन्होंने अपने 19 ओवर में 56 रन देके 4 विकेटें ली, और आर अश्विन 17 ओवर 64 रन एंड 1 विकेट। सो आई थिंक जो तीसरा दिन है वो डिसाइड कर देगा इस मैच को, और सिर्फ एक कोई मिरेकल ही इंडिया को अब ये मैच जितवा सकता है। बट यू नेवर नो, अगर अभी 301 रन की लीड है, अगर इंडिया 370 375 तक न्यूजीलैंड की पूरी टीम को आउट कर देता है, मतलब तीसरा दिन जब शुरू होगा 70-80 रन में अगर इंडिया 5 विकेटें और ले लेता है न्यूजीलैंड की, तो उसके पास इंडिया के पास चांस होगा 2.5 दिन का, पौने 3 दिन का जो 2.5 दिन का जो मैच है इंडिया के पास पूरा होगा खेलने के लिए। बस इनको वही बात जो मैं बारी बारी बोल रहा हूँ, अपने डिफेंस को स्ट्रांग रखना होगा, अपने डिफेंस पे बिलीव करना होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग डिफेंस पे बिलीव ही नहीं कर रहे हैं, इनको है बस मार मार के रन बना लो फटाफट। वो अब अनफॉर्चुनेटली अब वो नहीं हो रहा है, क्योंकि पिच इस तरह की है। तो आपको अपने डिफेंस को स्ट्रांग करना होगा, तब जाके आप जो ये 400 रन का टारगेट होगा उसको चेस कर पाएंगे, और तीसरा जो फिर जो टेस्ट मैच होगा फिर वो एक्साइटिंग हो सकता है। अगर ये इंडिया यही मैच हार जाती है तो गेम खत्म है, तो इट डजेंट मैटर तीसरा मैच इंडिया जीतती है हारती है, सीरीज इंडिया के हाथ से निकल जाएंगी। सो इंडिया को अपने आप को बैक करना होगा, फिर से कॉन्फिडेंस लाना होगा, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज इंडिया की इस टाइम फील्ड पे भी बड़ी ही ज़्यादा डाउन थी। एक सिर्फ ऋषभ पंत दिख रहे थे जो कि विकेट के पीछे से मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे प्लेयर्स को, बट खाली एक प्लेयर के बोलने से कुछ नहीं होगा, पूरी टीम को दोबारा से साथ आना होगा। और टीम अच्छी है तभी तो इंडिया की टीम में वो खेल रहे हैं, सब ही प्लेयर अच्छे हैं, बट बात सिर्फ यह है कि प्रायोरिटीज़ क्या है, क्या उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए ऐसी बड़ी सीरीज से पहले,
एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। आई थिंक जब सचिन तेंदुलकर का आखिरी टेस्ट मैच था वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, उससे पहले वो एक हरियाणा के आई थिंक रणजी ट्रॉफी या दिलीप ट्रॉफी का मैच था। वो हरियाणा के अगेंस्ट मुंबई की तरफ से खेलने गए थे हरियाणा में मैच, और जहाँ पे वो मैच था आई थिंक रोहतक के पास कोई ग्राउंड था, और वहाँ पे फैसिलिटीज़ उस लेवल उस स्टैंडर्ड की नहीं थी। और आई थिंक फिर भी वो वहीं पे रहे थे 5 दिन, और जो वो पिच थी वो बहुत ज़्यादा चैलेंज करती है बैट्समैन को, और उन्होंने वहाँ पे प्रैक्टिस करके मुंबई को वो मैच जितवाया भी था। और इससे इससे साबित होता है कि अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप छोटे बड़े नहीं हो रहे हैं। जब सचिन तेंदुलकर जैसा प्लेयर अपने आखिरी टेस्ट मैच से पहले जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेल सकता है, तो मैं कहता हूँ कोई भी खेल सकता है। सो अगेन, टीम बहुत अच्छी है। इट्स जस्ट थोड़ी सी प्रायोरिटीज़ की आई थिंक प्रायोरिटीज़ शिफ्ट हो चुकी है T20 वनडे इन 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 जगहों पे, और IPL के टूवर्ड्स। सो टेस्ट मैच जो कि एक अल्टीमेट टेस्ट है जिसे मैं एक प्रॉपर क्रिकेट कहता हूँ, उसके टूवर्ड्स इंडिया को थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए। और लेट्स सी, तीसरा दिन जब आता है हम उसकी भी वीडियो लेकर आएंगे, और तब तक क्लियर हो ही जाएगा कि मैच किस तरफ जा रहा है। um, आप एक छोटा सा काम करिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही वीडियो खत्म होती है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।